Once again, very good evening to all of you and welcome this interview session. जैसा कि आप सभी इससे अवगत हैं कि यह साक्षात्कार सत्र लगभग 1 सप्ताह से आरंभ है और 1 सप्ताह नहीं लगभग 1 महीने से चल रहा है और इस सत्र की कड़ी में हम लोगों ने कुछ ऐसा प्रयोग किया, यह सोचा कि बीएसयूएससी द्वारा जो साक्षात्कार दे चुके अभ्यर्थी हैं, क्यों ना उनके अनुभव को हम लोग जाना जाए, सुना जाए। जिससे कि अगर हम लोग को कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ पाएँ अगर सामने जिससे हम लोग इम्प्रूव अपने आप में कर पाएँ। तो उसी कड़ी में आज हम लोग जैसे कि पहले दिन शायद नेक्स्ट संडे को हम लोग डॉक्टर राहुल सर से जुड़े थे जो कि पीएमआईआर में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जिनका चयन हुआ है। आज हम लोग एक डिस्टिंग्विश मेंबर डॉक्टर कुमार शत्रुघ्न सर से हम लोग जुड़ने जा रहे हैं जो कि पाली विषय के बीएसयूएससी में साक्षात्कार दे चुके हैं। दुर्भाग्यवश सर के पास एक्सपीरियंस वगैरह नहीं था, इस वजह से एपीआई कुछ कम हो जा रहा था, जिस वजह से सर का चयन नहीं हो पाया। बट सर का बहुत अच्छा साक्षात्कार गया था और सर हम लोग से बहुत ही जो ख़ास बातें हैं, जैसे कि साक्षात्कार में कितने कुल मेंबर थे, कैसे-कैसे इंटरव्यू सेशन चला और उसमें क्या-क्या कड़ियाँ रहीं, क्या उन्हें क्लास लेने के लिए भी कहा गया, उनसे किस-किस तरह के प्रश्न पूछे गए, अमूमन पैनल के मेंबर का व्यवहार किस तरह का था, साक्षात्कार लगभग कितने समय तक चला, उनके जितने अन्य पीयर्स थे, जो कि उनके संग साक्षात्कार में भाग ले रहे थे, उनका साक्षात्कार लगभग कितने समय तक चला और उनका क्या अनुभव रहा वगैरह-वगैरह सभी चीज़ें हम सभी कुमार शत्रुघ्न सर से सुनेंगे। तो बिना समय गँवाए मैं चाहूँगा कुमार शत्रुघ्न सर का वेलकम करूँ। डॉक्टर शत्रुघ्न सर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मेरी मेरी आवाज़ जा रहा है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आ रही है सर। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम वन्स अगेन सर। सर, अगर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो तो अपने स्क्रीन को आप ऑन कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा के अनुरूप है सर, अगर आप चाहें तो। बस यहाँ नेटवर्क थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, ऐसे ही थोड़ा-सा मैं कर लेता हूँ। ओके, ओके। येस, नाउ इट्स वेरी क्लियर। अब जी, जी। ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन वहाँ पहुँचने के बाद अपना देना है और उसके बाद जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका थीसिस पीएचडी कंप्लीट हो चुका है, उसे आपको लेके जाना है क्योंकि वो हो सकता है थीसिस भी वहाँ ढूँढ जितना आदमी 2-3 थे। सॉरी सर, मैं यहाँ पर शुरुआत में थोड़ा इंटरप्ट ये करूँगा। जैसा कि जी, इससे पूर्व में जो अभ्यर्थी जुड़े हुए थे, उन्होंने जी। बताया। जो मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है सर? जी, जी, सुनाई दे रहा है। हाँ, और जो पूर्व में अभ्यर्थी जुड़े हुए थे, राहुल सर जिनका चयन हुआ है, वो जैसा कि बता रहे थे शायद यूनिक कोड वगैरह के माध्यम से आप लोगों को वहाँ पे एक तरह से बुलाया जा रहा है, यानी आप लोग का नाम वगैरह वहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, राइट? तो क्या इंट्रोडक्शन वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ भी हो रही है क्या? हाँ, इंट्रोडक्शन भी हो रहा है। आपसे मैंने पटना जैसे इंटरव्यू दी उस दिन होगा आपको तो लेटर कॉल लेटर आएगा, मेल पे भी आएगा सर, और आपकी आपके आवाज़ आपके बहुत द्वारा भी स्लो हो आएगा। गई, कृपया माइक के संपर्क में रहें। हेलो? आवाज़ आ रही है? जी हाँ सर, आवाज़ बिल्कुल आ रही है और मैं थोड़ा-सा इंटरप्ट किया। नेटवर्क थोड़ा मैंने इंटरप्ट किया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब अपनी बातें पूरी तरह से रखें सर, कंटिन्यू। जैसे पहले सबसे पहले तो आपको मेल पे आएगा, इंटरव्यू के कॉल लेटर आएगा। उसके बाद फिर डाक के द्वारा भी आता है। दोनों और कॉल लेटर जैसे ही वहाँ पर आप पटना पहुँचेगा, मान लीजिए आपको 10 की डेट दिया है, तो कॉल लेटर आप लेके जाइएगा वहाँ और उसके बाद फिर आप जितना भी डॉक्यूमेंट है ये मैट्रिक से लेके सीए, एमए, पीएचडी और आर्टिकल है वो भी आपको ले जाना पड़ेगा और थीसिस रख लीजिए। हो सकता है थीसिस आपकी खोज दी कि आपने किस पे काम किया है, मैं आपका थीसिस देखना चाहता हूँ। ये थीसिस रख लीजिएगा, ऐसे खोजता नहीं है लेकिन बाय चांस अगर खोज दिया तो उसके बाद फिर आपको वहाँ पर सबका अगर मतलब 10 है तो 5-5 करके ले जाते हैं क्योंकि ज़्यादा इकट्ठा होने के बाद है आपस में बात करने के लिए नहीं दिया जा रहा। फिर उसके बाद है आपको 2-3 शिफ्ट में बैठाया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट चेक होता है। आर्टिकल जो भी अगर 5 है या 3 है तो सबको आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। फिर है जितना भी आपका एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे ही आपको वहाँ पर कॉलिंग दिया आएगा। क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा मार्कशीट में है ना वो थोड़ा-सा ज़्यादा था, इसके अनुसार से मेरा भी कॉलिंग आया है। और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा तो लास्ट में जो आपका कॉल लेटर आया है उसे आपको दिखाना पड़ेगा। आप
कोड थोड़ा-सा अंदर में जाके पूछा जाएगा कि कोड उसको दिखाना नहीं दूसरे पे दूसरे को मतलब इसीलिए दूर-दूरी में भी बैठाया जाता है। तब उसके बाद अंदर जाइएगा तो एक 3 एक एक 2 एक्सपर्ट रहेंगे और एक है जो कि आप बोर्ड मेंबर हैं। तो जिस विषय से है वो आपका जो पूछेंगे आपका नाम क्या है, किस सेशन में आपका खत्म हुआ है वो पीएचडी, उसके बाद फिर किस टॉपिक पर किए हैं, उसका पूरा कुछ सारांश बताइए। ज़्यादा है जो कि आपको थीसिस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका बीए किस कौन सा सब्जेक्ट से है, एमए कौन सा सब्जेक्ट से है, इस प्रकार से क्वेश्चन पे क्वेश्चन होते रहता है आपका जी। और कुछ जो पूछा जाए सर बता पूछिए जी। सर क्या आपको वहाँ पे क्लासेस वगैरह के लिए भी कहा गया था क्या कि आप किसी विषय पर या किसी टॉपिक पर क्लास लेना चाहें तो? नहीं क्लास के लिए नहीं कहा गया था, वो पूछे कि आप क्या कर रहे हैं। इसी में जब कोई इंटरव्यू हो गया, जैसे मेरा सबसे पहले खेती था, मेरा नाम सर तो खेती से था। आवाज़ आपकी थोड़ा स्लो आ रही है। आपसे आग्रह है कि माइक के थोड़ा संपर्क में रहेंगे तो आपकी आवाज़ थोड़ी अच्छी आ पाएगी। सर सुन पा रहे हैं? खेती से आप खेती से की आवाज़ जा रही है क्या? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। नेटवर्क थोड़ा-सा यहाँ पर थोड़ा कम है सर, इट्स ओके, इट्स माफ़ी ओके। चाहता हूँ। तो कंटिन्यू। उसमें है कि थीसिस से जो है ना ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि थीसिस आपने जो 4 साल, 5 साल या 3 साल जो भी जितना आपने टाइम दिया है, तो अपना बताइए, उसी के अनुसार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ज़्यादा मैं आप लोग से यही आग्रह करूँगा, अपने थीसिस को थोड़ा-सा बढ़िया से देखिए, उसके अनुसार से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। सर अगर मैं इंटरव्यू आपको हाँ, सर मैं ये कह रहा था कि अन्य जो अभ्यर्थी जुड़े हुए थे उनका यह अनुभव था कि अन्य अन्य लोगों को क्लासेस वगैरह के लिए भी कहा जा रहा था। तो क्या आपके बैच में ऐसा हुआ या आप तो अन्य लोगों से बात किए ही होंगे, तो क्या ऐसा आप लोग का अनुभव रहा क्या कि किन्हीं को क्लास वगैरह कराने के लिए भी कहा जा रहा हो? मैंने क्लास के बारे में एक्सपीरियंस पूछा जा रहा था। अंतिम में जब इंटरव्यू खत्म हो गया तो पूछा जा रहा था कि आपने आपने क्या अभी क्या कर रहे हैं। तो मैं तो ट्यूशन से रिलेटेड में था, तो बोला मैं तो टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहा हूँ सर। तो ठीक है, तो जो मेरा दोस्त थे वो उनका वो कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में वो पोस्टेड थे, तो उससे बताए। हालांकि उसमें वो तो उसी के आधार से उनको कॉलिंग ही आया है। उसी पर अगर है तो अपना एक्सपीरियंस जिनका था उससे पूछा जा रहा था। अच्छा। सर आपका टोटल साक्षात्कार सत्र कितने समय तक चला था? सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, काइंडली रिपीट वंस अगेन प्लीज़। 25 मिनट मेरा चला था जी। अच्छा, 25 क्योंकि मिनट लग। सबसे अंतिम में जी मेरा ही था, तो लास्ट 25 मिनट के लिए तो अच्छा। जितना आपने क्वेश्चन जवाब बताइएगा उस तरह से आपका चलता रहेगा। क्वेश्चन भी आपने देना बंद कर दिया, ये बात है कि वो आपको पहचाने की परमिशन दे देते हैं, अनुमति कि आप जा सकते हैं। अगर अच्छा। क्वेश्चन देते रहिए तो आपको जो उस तरह से ये वो होते रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि 5 मिनट में ही तुरंत बाहर आ गए। किन्हीं का था कि जैसे उनका पीएचडी कंप्लीट ही नहीं हुआ था, तो इनके था तो उनका कॉलिंग आया था या रेफरेंस था तो उनको कॉलिंग आया था। मेरे यूनिवर्सिटी जो मैं अपने अंदर महात्मा यूनिवर्सिटी का लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से भी 2-3 दोस्त मेरा जो पीएचडी उनका हुआ नहीं था, उन्होंने सिर्फ उनका नीट था, इसके आधार पर उनको कॉलिंग भी आया था। अ, ओके। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, पैनल में कुल कितने मेंबर थे? आपने क्या बताया? एक्चुअली आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी, हम लोग सुन नहीं पाए। जी 3 है सर, एक दो दो एक्सपर्ट 2 यूनिवर्सिटी से थे। अच्छा, 2 एक्सपर्ट थे और 1 आयोग के तीन मेंबर थे, राइट? तीन 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 एक्सपर्ट हैं। तीनों 3 यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट रहेंगे और एक बोर्ड का मेंबर है, 4 आदमी रहेंगे। अच्छा, टोटल 4 आदमी थे, ओके। सर एक चीज़ और, कि जी, आपने। जैसे हम लोग पाली डिपार्टमेंट से थे, जैसे मैं नालंदा से बिलोंग करता हूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी से। तो एक थे मगध यूनिवर्सिटी का थे और 2 थे बनारस से, जो कि संपूर्ण यूनिवर्सिटी से थे। एक बनारस यूनिवर्सिटी से। संपूर्ण दोनों 2 विभाग थे उसमें से। विभाग दोनों एक ही था लेकिन यूनिवर्सिटी तो दोनों का चेंज था। ओके, ओके। जी सर।
सर एक चीज़ और, जैसे कि आप अगर साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश किए, तो सबसे पहले आपसे किन्होंने प्रश्न किया था? क्या वो आयोग के मेंबर थे? आयोग के मेंबर वो प्रश्न नहीं करते, आपका जो एक्सपर्ट होते हैं एक बाई वन बाई वन वो क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, आयोग के जो मेंबर थे उन्होंने आपसे कुछ पूछा ही नहीं? कुछ नहीं, वो सिर्फ वो देखते हैं, मैंने वो एक्टिविटी है ना आप क्या, वो दोनों जो पूछने वाले जो तीन जो है ना एक्सपर्ट, वो उनको कि कैसे पूछ रहे हैं, कुछ खिलाई तो नहीं कर रहे हैं, तो या कुछ उनसे कुछ हेर फेर तो नहीं हो रहा है। बस मैं देखा कि उनका जो एक्टिविटी मैं देख रहा था कि क्या वो करना चाह रहे हैं। अच्छा, अच्छा। उन्होंने क्वेश्चन भी कुछ नहीं किए मेरे से किए, इन्हीं से नहीं किए, जैसा मुझे मेरा दोस्त लोग भी जिनका हुआ है, जी हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी दो स्टूडेंट का भी हुआ है। जी हाँ। तो उन लोगों से भी जो आयोग के मुख्य मेंबर थे, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, राइट? कुछ नहीं, आयोग का मेंबर से इन्हें कुछ नहीं, देख रहे हैं उनके पास तो टोटल कागज है, तो पूछने वाले उनके पास कोई कागज नहीं, बस वो खाली देख रहे हैं कि हाँ इनके पास है। एक बार कागज देख के तो कागज वो रख देते हैं कि आपके पास जो जितना भी है ना, क्या क्या पॉइंट है आपके अनुसार से जो हुआ है, जैसे बीए हो गया, एमए हो गया, तो और फिर बीएससी हो गया। अगर पीएचडी जिनका नहीं है तो उनका तो पूछा नहीं जाता है, किसी से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाता है, उनका बीए एमए से रिलेटेड पूछा जाता है। अच्छा, अच्छा। ओके, थैंक यू सो मच सर। मेरे मन में जितने भी प्रश्न और कौतूहल थे मैंने तो आपसे पूछ लिया, लेकिन सर इस सत्र में लगभग 53 लोग जुड़े हुए हैं और उनके भी मन में कुछ न कुछ प्रश्न ज़रूर होंगे। अच्छा, तो सर आपसे आग्रह है कि अगर उनके मन में, बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। ओके, ओके, वन बाय वन अगर किन्हीं के मन में कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, वन बाय वन काइंडली प्लीज़। हाँ सर, यस। मैं झारखंड से डॉक्टर सुल्ताना परवीन। जी गुड हाँ, इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बोला जाए। गुड इवनिंग। सर, मेरे मन में एक क्वेश्चन ये आ रही है सर, कि जब सर हम लोग वहाँ इंटरव्यू में सर एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि आपके हाव भाव को ऑब्जर्व करेंगे, आपके पहनावा को ऑब्जर्व करेंगे। सर ये तो एक दो बार इंटरव्यू किए हम, तो सर ये फीलिंग बात का एहसास है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इसको हम लोग आई मीन अपना हाव भाव तो वो सब है जो मैम आपसे मैम एक चीज़ आपसे ये आग्रह है, कि आप सभी यहाँ पर जितने भी प्रश्न रखें, व्यक्तिगत तौर पर शत्रुघ्न सर के साक्षात्कार संबंधित प्रश्न रखें, राइट? चूँकि नहीं उसी नहीं, जैसे अगर आपने एंट्री करते हैं ना तो सबसे पहले आप चेहरे पर अपने आप को मैंने कॉन्फिडेंस में रखिए, ठीक है? जी सर। आप पूरा मैंने कॉन्फिडेंस में रखिएगा कि हम मुझे आगे बढ़ना है, पीछे के बैक में जाना है। सबसे पहले आपको अभिवादन करना जरूरी है, क्योंकि लगेगा कि नहीं चला रहा हूँ, स्टेप में जरूर रहना है। और आप चेहरे पर स्माइलनेस रखिएगा, उदासी में रहेगा तो लगता है कि अभी नर्वस है। जैसे कुछ मैं क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे मुझे तो अपने थीसिस से पूछ रहे थे तो मैं बता रहा था, तो थीसिस में वो बता रहे थे कि आप नर्वस क्यों, मैंने जानते हुए थोड़ा सा भूल रहे थे, मैंने बीच कहीं से पूछ रहे थे थीसिस है तो मेरे हम मुझे लगा था कि शुरू से ही पूछेंगे तो एक ही मतलब मेरा अंतिम कंक्लूजन चले गए, फर्स्ट और लास्ट चले गए, बीच का तो थोड़ा सा कड़ी छूट गई, तो लग फिर अ, बोले कि अगर तो पूरे को बताइए तो पूरे बता, पूरे तुरंत बता दें, लेकिन बोले कि आपको तो जब पूरा याद है तो फिर बीच से पूछ रहे हैं, फिर क्यों नहीं आपके पास। शत्रुघ्न सर, क्या आपके रिसर्च पेपर रिगार्डिंग भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे क्या? बिल्कुल पूरा टोटल पेपर विषय से संबंधित है, जैसे मेरा जो थीसिस था ना, जी हाँ, धम्पद कंपैरेटिव स्टडी ऑफ धम्मपद, बुद्धिज्म का सबसे जैसे हिंदुइज्म का सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण को कहा गया है, गीता को कहा गया है ना, जी उसी हाँ, तरह से बुद्धिज्म का सबसे पवित्र ग्रंथ धम्पद को कहा गया है। तो जैसे धम्पद मैंने पाली धम्पद है उससे कंपेरिजन किया है चाइनीज धम्पद, पाली धम्पद से गांधारी धम्पद, पाली धम्पद से बौद्ध शंकर संस्कृत धम्पद, और पाली धम्पद से फिर आपको मैंने चार धम्पद को कंपेरिजन करके उनको कंक्लूड करके मैं बताया। उन्होंने बताया कि आपने कैसे, आपको इससे क्या क्या त्रुटियां हुई थी, तो रिसर्च पेपर में क्या त्रुटियां, सब त्रुटियां तो ज्यादा उस तरह से मुझे नहीं हुई, बाकी अगर कुछ त्रुटियां अपने लैंग्वेज को कैसे आपने किया, चाइनीज हमको तो कैसे आपने किया, तो मैं बताया कि मेरा जो प्रोफेसर हैं जो कि चाइनीज जानते हैं, बाकी मैं इंग्लिश का सहारा लिया, थोड़ी बहुत मुझे चाइनीज ही आती है। तो अपना जो अपना कॉन्फिडेंस जरूर रखिएगा, जो भी बोल रहे हैं बोल्डली बोलिएगा, ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं और डर भी रहे हैं, डर हमेशा थोड़ा सा नहीं रखें,
यस, 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 बिल्कुल आपने सही कहा सर। डर ही डर ही सर सबसे बड़ा आप दिक्कत है। आर्टिकल के बारे में पूछ रहे हैं राज सर कि आप जो आर्टिकल निकाले थे पब्लिश किए थे जर्नल में उसके अकॉर्डिंग पूछ रहे थे। हाँ, तो आर्टिकल है जो जैसे अब पहले जैसे था कि बहुत सा 18 के बाद है जो कि मतलब यूजीसी की लिस्ट में हट चुका है, ठीक है, प्री रिव्यू में गया है। तो प्री रिव्यू का इस बार मुझे लगा कि मेरे आर्टिकल 5 नहीं 3 ही है, लेकिन 3 था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्क्स तो मेरा कम गया ना 2 आर्टिकल का। बबीता इसलिए मैम, लेकिन हार्ड कॉपी आपको ले जाना ब, जरूरी जी पड़ेगा। हाँ, बबीता मैम उन्होंने रिस्पांस दे दिया है कि बिल्कुल उनके रिसर्च पेपर रिगार्डिंग ही प्रश्न पूछे गए थे। ओके, ओके, आप नेक्स्ट। अपने थीसिस को जरूर, मैं आप लोग से यही विनती करूंगा कि अपने थीसिस को जरूर एक बार पढ़ें, जिनका पीएचडी हो चुका है इस तरह से वो करिएगा, बिल्कुल। क्योंकि जो एक्सपर्ट है थीसिस से ज्यादा यूज करिए। उसके बाद आपने जो इस्तेमाल जो हिंदी सब्जेक्ट है तो आपका हिंदी तो रहेगा, हिंदी में रहेगा और बीए भी रहेगा आपका हिंदी से, तो आपका इस तरह से क्वेश्चन उठेगा जी, बिल्कुल, पूछा बिल्कुल। जाएगा जी। ओके सर, ओके। नेक्स्ट, अगर कोई अन्य है। जी, गुड इवनिंग वेरी। सर। मैं प्रज्ञा जी तिवारी हाँ, हूँ। जी हाँ। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपके सब्जेक्ट के अलावा क्या जीके या अवेयरनेस या आयोग का कोई क्वेश्चन इस टाइप का जीए वगैरह करेंट से भी कोई क्वेश्चन था या सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे ही बेस्ड था? नहीं, बस अपना सब्जेक्ट है, क्योंकि आप इसको ऐसे भी आप सोचने की चीज है कि अपना करेंट से इसमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी आपने थीसिस कंप्लीट कर चुके हैं तो आपका विषय से ही रिलेटेड रहेगा, दूसरे सब्जेक्ट से नहीं रहेगा। मान लीजिए आपने आप जिस स्थान से बिलोंग करते हैं, जैसे बिलोंग राजगीर के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको तो एक ही प्लेसेस है ना, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। जी मान लीजिए जो नालंदा से कर रहे हैं, नालंदा से गया से करते हैं, तो इसके लिए उसको थोड़ा सा ये पूछा जा यस, सकता है। यस। नहीं, प्रज्ञा, अपना बैकग्राउंड भी प्रज्ञा थोड़ा मैम, आठ दस प्रिपेयर कर लें। प्रज्ञा मैम, आप जिस प्रश्न को पूछ रही हैं उस प्रश्न को हम लोग साक्षात्कार सत्र के दरमियान इसका रिस्पांस दिया जाएगा, जी राइट? करते हैं, ओके, जी जी ओके, जी। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। या चंदन, चंदन जी बोलिए। मैं सर हूँ ना सर, एक्चुअली मेरा ये हो गया था इसलिए सर। एक्चुअली मैं पूछ रही थी ना कि कितने कट ऑफ पे, जैसे कि मेरा 5 पेपर तो है, लेकिन वही है कि अब ये लग रहा है कि यूजीसी से हट गया है तो उसको मानेगा या नहीं मानेगा, मतलब कट ऑफ कितना कॉल करेगा या नहीं करेगा। पहले तो इसका कंफ्यूजन इसी चक्कर में ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ, लग रहा है कि कॉल करेगा नहीं मैम, करेगा। मैम, कॉल ये पे मैम आपका ये व्यक्तिगत प्रश्न है कि आपके रिसर्च पेपर को मान्य करेगा ये नहीं करेगा। ये शायद शत्रुघ्न सर भी जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो आयोग के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पेपर अकॉर्डिंग टू रूल्स वी आर रिव्यूड या केयर लिस्टेड जो वो मान्य कर रहे हैं उसमें होगा तो मान्य किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। और 40 में कितना कट ऑफ जाएगा सर हम लोगों का? मैम ये चीज़ हम सबकी कट कैसे, ऑफ, ये कट ऑफ और वो जो आयोग का है, बिल्कुल ये चीज़ हम नहीं बता मान सकते। लीजिए ओके। हम लोग में कट। सर एक चीज मुझे पूछना था जी हाँ। कि आपका जो थीसिस था वो आपके सामने, मतलब कि वो जो पैनल के लोग थे उनके सामने रखा था क्या? नहीं मैम, उन्होंने वो देख के पूछ रहे थे या? अपने पास नहीं नहीं, थेसिस नहीं वहाँ ले जाने का परमिशन दी गई। थेसिस तो आपको जहाँ जितना भी डॉक्यूमेंट चेक होता है वहाँ पर ही अंदर कोई चीज एडमिट कार्ड के सिवा कुछ नहीं आप ले जा सकते हैं। अच्छा, तो वो सवाल कैसे पूछ रहे थे? वो सवाल टाइटल मैम, से रिलेटेड पूछ रहे थे या जनरल पूछ रहे थे? सवाल मैम जैसा कि इन्होंने बता दिया है कि आयोग के जो मुख्य मेंबर थे उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, आपके पर्सनल हाँ हाँ डॉक्यूमेंट्स। हाँ आपने और जो डॉक्यूमेंट आपने भेजा ना, जैसे बीए एमए हाँ। जैसे मेरा नहीं नहीं, मैं वो नहीं, मेरा प्रश्न वो नहीं है सर। मैं पूछना चाह रही थी ना कि जैसे आपने बताया कि थीसिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्या थीसिस उनके सामने था प्रेजेंट, या फिर वो अपने आप से गेस करके क्वेश्चन पूछ रहे थे आपके टाइटल से रिलेटेड? वो अपने आप जो भी एक्सपर्ट आते हैं ना, वो छोटी मोटी आदमी नहीं रहते, उनके पास हाँ हाँ वो अक्सर हो जाते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, वो अपने एक्सपीरियंस बेस से पूछ रहे जी थे। हाँ। जरूरत नहीं है, ओके ओके बस टोटल ओके सर। एक्सपीरियंस उनके पास इतना ज्यादा जी इंटरव्यू देते ही है ना कि उनके पास बहुत ले यस, जाने की जरूरत नहीं है। हम ये लोग को ले जाने की जरूरत है, बिल्कुल, उनको बिल्कुल। ले हाँ जाने की जरूरत ये आपने सेफ जोन के लिए ले जाना अनिवार्य है। ओके, थैंक यू अर्चना मैम। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। ओके सर। गुड मेरा इवनिंग एक सर। छोटा सा और या गुड क्वेश्चन था। इवनिंग नमिता, नमिता, एक्सक्यूज मी मैम, नमिता मैम, या कंटिन्यू। सर मुझे पूछना था कि आपका कॉल आया उसके कितने दिनों बाद इंटरव्यू का ये आया, मैम वो तो कॉल किया गया?
वो तो आप हाँ, देख 10 सकती दिन के हैं। अंदर ही आ गया है। जैसे मेरा 28 को लगता है वो कॉलिंग लेटर आया था, मेल पे आया था, और लगता है 29 को आपका आ गया, डाक के द्वारा ही आ गया। मैम वो विषय और पर उसके निर्भर बाद करेगा। लगता है 10 को मतलब, विषय अगर बहुत बड़ा है और उसमें अभ्यर्थी ज़्यादा हैं तो हो सकता है हाँ जी इसको। जी सर, जो हम लोग का सब्जेक्ट, वैसे भी तो आप देख सकते हैं कि वो इतना कम सब्जेक्ट वाले हैं, बिल्कुल वो पहले बिल्कुल। लिया जा रहा है, अभी यस ज़्यादा सब्जेक्ट वाला का यस रिक्रूटमेंट यस, है। वो विषय पर निर्भर करेगा मैम, टाइम ड्यूरेशन। ओके नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सर। रेलिवेंट प्रश्न ही पूछें प्लीज। सॉरी प्रज्ञा मैम कंटिन्यू। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो जी सर। जी हाँ अभी क्लियर है? बिल्कुल। तो मतलब सर आपका जो 18 बिफोर का जो पब्लिकेशन था आर्टिकल, वो क्या मान्य हुआ था? और जी जी, मेरा जो तीनों आर्टिकल था, तीनों जैसे 2 यूजी के लिस्ट में था, एक प्री रिव्यू था, वो भी मतलब ये मेरा 17, एक 18, एक 20 का भी था, तीनों का ये लिस्ट में सबका चीज है था। और उसके बाद अच्छा, वाले मतलब में आपके प्री रिव्यू सारे का भी लिस्टेड देना है। भी थे? जी नहीं हार्ड कॉपी आपको जरूर ले जाना, मस्ट जरूरी है। मैम, उन्होंने बताया कि 2 केयर लिस्टेड थे, एक पीयर रिव्यू था जो कि तीनों मान्य उनका हुआ था। हाँ, जी जी। जी ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये तीनों मान्य हो गया। ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट। जी हाँ, अगर किन्हीं का प्रश्न है तो जल्दी से रखें। या सुमन मैम, अगर आप कुछ कहना चाह रही हैं, आपने माइक ऑन किया है तो रखें अपनी बातें। नो थैंक यू। मुझे लग रहा है कि अन्य जितने भी यहाँ पर अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं उनके मन के कौतूहल को सर आपने दूर कर दिया है निस्संदेह। आपने लगभग सभी बातों को रखा है जो जो हेलो। जी हाँ हेलो। जी हाँ बोला जाए। ये मैं पूछना चाहती हूँ सर कि 2018 से पहले जो पब्लिकेशन है उसको क्या मान्य नहीं किया जा रहा है क्या? 2018 से तो पहले सबका पब्लिकेशन है। प्री रिव्यू अभी सबको मान्य, इस बार तो देख रहे हैं, इससे पहले पता चला था कि प्री रिव्यू का मान्य नहीं किया जाएगा, लेकिन प्री रिव्यू का मान्य दिया गया है। जी जी, मेरा 14-15 का है, लेकिन इसी हाँ लिस्टेड में बिल्कुल है वो। बिल्कुल, बिल्कुल मान्य दिया जाएगा। जी, ठीक है। सर मेरा हेलो सर। सर मेरा एक सवाल है। जी हाँ रानी रंजन बोले। सर मैं पूछना चाह रही हूँ, गुड इवनिंग सर, मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ सर, वहाँ का आप गए इंटरव्यू देने, वहाँ का आपको इन्वायरमेंट कैसा लगा, माहौल कैसा था सर? बिल्कुल शांति था। आप जैसे अपने आप को है ना, आप हिम्मत रखिए, उतना सब कुछ हो जाएगा, कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा हिम्मत रखिए कि हमको देना है तो देना है। एक्सक्यूज मी सर। अपने आप को लूज बोलिए। यस हाँ यस। जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर फौजिया। एक्चुअली, हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ और सर मैं हाल ही में अभी 2 टाइम्स नेट क्वालिफाइड हूँ एंड मैं अभी यहाँ क्वेश्चन डॉक्टर प्रश्न पोजीशन रखें पर प्रश्न कर रखें। सकता हूँ। हाँ जी सर, मैं वहीं पे आ रही हूँ सर। तो मैंने अभी 2 अपने रिसर्च पेपर अपने पब्लिश किए हैं यूजीसी केयर लिस्ट में, और जिससे मैंने बिहार के लिए अप्लाई किया था तब मेरे पास नहीं थी। तो क्या मेरे कंसिडर किए जाएंगे अभी या नहीं नहीं? किया जाएगा, अगर आपने वहाँ अप्लाई किया है तो ठीक है, अभी कंसीडर नहीं किया जा सकता मैम। राजीव सर कंटिन्यू। हाँ जी, उसमें भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जिस समय आपका वो कॉल लेटर अप्लाई किया था उसी का जी आएगा, दूसरा जी नहीं हो पाएगा। जी हाँ राजीव कुमार सर, अगर आप कोई प्रश्न रखना चाह रहे थे। मैंने आपको अभी म्यूट कर दिया है, अगर आप रखना चाह रहे थे अनम्यूट कर लें। हेलो। जी हाँ हाँ बोल। सर, आवाज जा रही है जी सर? हाँ आ रही है, बोला जाए। सर मैं यह पूछ रहा था कि जो पीएचडी 2009 रेगुलेशन के लेकर के है, तो सर आप कब किए थे पीएचडी? जी मेरा 2020 में कंप्लीट हो चुका है। सर ये तो उसके लिए कोई रेगुलेशन 2009 के। कागज, कोई सर कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहा था क्या उस तरह का? जी नहीं, वैसा तो अब मेरा तो स्टूडेंट आपके स्टूडेंट उसमें जिसमें फॉर्म भरा था उसी में तो आपका चला गया है। हाँ सर, हाँ। अच्छा जो ठीक है। डॉक्यूमेंट आपने जिसमें अप्लाई किया है उसी के अनुसार आपको होगा सर, कॉलिंग आएगा। और सर दूसरा उसके अगर बाद जो है, अगर उनको आपके किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की कमी लगेगी तो औपबंधिक सूची में यह मेंशन कर दिया जा रहा है कि ये जी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल लगा बिल्कुल, दें। जी हाँ। जो अप्लाई किया है उसी को ही वो उन्होंने आपको यस जॉइन करने, यस। उसके बाद है कि उसको मान्य नहीं किया जाएगा। जैसे आपने अभी दूसरी एक मैम पूछ रही थी कि जैसे मेरा अप्लाई करने के या कुछ है, उसके बाद यूजीसी लिस्ट में उन्होंने 2 पेपर पब्लिश किया, लेकिन उनके बाद वाले अप्लाई के बाद वाले को कोई मान्य नहीं किया जाएगा।
यस, यस, पूनम कुमारी मैम रखें अपना प्रश्न। जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर एक क्वेश्चन था कि थीसिस से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो वहाँ पूछे गए थे सर, बता देते हैं हम लोग को जो काम आता। सर ने बताया मैम कि उनसे डायरेक्ट कंक्लूजन पूछा गया और कंक्लूजन के बाद धीरे-धीरे लगभग वो सभी प्रश्न पूछे गए और इसके बाद शायद सर ने बताया कि थीसिस के बारे में एक तरह से टोटली ही पूछ लिया गया। तो मुझे लग रहा है सर ने सभी बातें मैम रख दी है और अगर सर अगर अपने उत्तर में अगर कुछ और इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम लोग को और ध्यान से देख लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ मैम, तो उन्होंने बताया तो हम सबसे पहले तो आपका थीसिस है ना, थीसिस है उसको देखिएगा, आपको ऐसे याद होना चाहिए थीसिस का आपका टॉपिक का नाम क्या है, जी केवल जी। कितने अध्याय हैं, और मान लीजिए 20 की अगर तीसरा अध्याय पूछ दिया गया है, अरे आप मैंने जहाँ से पूछा जाए आपको क्लियर रूप से बताना पड़ेगा। जी जी, जैसे यस कंक्लूजन हो गया, टॉपिक का नाम मैम, से। बिल्कुल बिल्कुल सभी चीज़ें मैम, हम लोग हाँ, साक्षात्कार में वो सभी चीज़ें क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उससे भी आप आइडिया लगा सकती हैं। ओके, नेत्रिका पांडे मैम। जी ठीक है। गुड इवनिंग सर। जी हाँ, रखें सर प्रश्न हम मैम। ये बोल रहे सर हम ये बोल रहे हैं कि ये अभी हम लोग का तो अभी सर्टिफिकेट मिला नहीं है ओरिजिनल, अभी नोटिफिकेशन पे ही हम लोगों का। तो सर आप ओरिजिनल निकाल लिए थे क्या पीएचडी का? कल हो चुका है तो वहाँ जी हाँ, 20 में हुआ था सर। आपने वहाँ नोटिफिकेशन जिसमें फॉर्म अप्लाई हुआ था उसमें आपने दिया था? हाँ जी, दिया था तभी तो एक्सेप्ट हुआ सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना से नोटिफिकेशन मेरा फिजिक्स मेरा जमा हुआ था 19 में, उसके हाँ। बाद 20 में है जो कि मतलब नोटिफिकेशन जिसमें अप्लाई हुआ था उसी समय मैंने जितना आपने डॉक्यूमेंट जमा किया है उसके अनुसार से। अभी तो हम लोग का नहीं हुआ ना, तो क्योंकि सर अभी वो अप्लाई हुआ है ना दीक्षांत नहीं समारोह हो के पाया। लिए, तो सर कुछ लोग ना दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं कि नहीं 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 मैम, बिना एक ओरिजिनल सेकेंड से मैम, आप जा ही आपके नहीं सकते आपके हैं। प्रश्नों का मैं उत्तर दे देता हूँ। मैम आप प्रोविजनल आपका मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम ठीक है, ओके सर। नेत्रिका मैम, आप अगर जी जी। अगर आप अन्य विषयों की औपबंधिक सूची के संबंधित अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर हाँ। अगर किन्हीं ने अपने पीएचडी के रिगार्डिंग अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया है तो उसे मान्य कर लिया गया, ठीक है। तो इस अच्छा, ओके। जी हाँ, अगर आपने अन्य विषय का देखा रहता तो आपके मन से कौतूहल दूर हो गया रहता। एनीवे, नेक्स्ट प्लीज। यस सर। यस। सर मुझे इस बारे में पूछना है सर, सभी के पास कॉल लेटर आ गया है सर, बट ऐसा मेरे पास अब तक कोई भी किसी सूचना के नहीं पास मुझे कॉल मिली। लेटर नहीं आया मैम। सब्जेक्ट सर। बिल्कुल हाँ। अभी वो सब्जेक्ट रिगार्डिंग जिसका जिसका वहाँ पर कॉल लेटर आ रहा है, स्पेसिफिक्स अभी किसी का नहीं आया है, बिल्कुल। जी। आपका मेरिट कितना बना कितना अ, अ, ये है, जैसे आपका एमए में कितना है ऊपर मार्क्स बन रहा है, बीए में कितना हाँ जी परसेंट हो सर। रहा है उसके अनुसार से हाँ कितना जी है। सर। अच्छा सर, उसके बेस पे सर कोई मेरिट वगैरह आएगी सर, क्या मतलब रहेगा? अभी कुछ नहीं मैम ये बता सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट साइकोलॉजी हम लोग का है, उसमें नंबर जैसे ऑफ एलिमेंट अलग हैं। तो सर जो जैसे बीए का जैसे है ना, बीए का जिनका 60 प्लस 60 प्लस है तो उनका 13 बन रहा है, ठीक है, और 80 प्लस है उनका है जो कि 15 बनेगा। इस तरह से मेरे चीज बना। आप तो जो आपने फॉर्म अप्लाई किया ना उसके लिए सब कुछ लिख बिल्कुल चुका है, बिल्कुल कितना बिल्कुल। कितना बीए में कितना मार्क्स बनेगा, एमए में कितना, पीएचडी का कितना बनेगा, उसके बाद फिर आपका जो लेटर पब्लिक पेपर किए उनका कितना बनेगा, ये जिनका सभी बुक है चीज़ें तो उनका कितना बनेगा। ये सभी चीज़ें बिल्कुल और क्लियर रूप से जो हो चुका है। बिल्कुल फौजिया मैम, अगर आपने विज्ञापन देखा होगा तो शायद और ये प्रश्न आप नहीं पूछती। एनीवे, नेक्स्ट प्लीज। हेलो। जी हाँ, बोलिए प्रिया वर्मा। या गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। या हाँ। सर मुझे ये पूछना था, अगर एक ही जर्नल में मेरा अगर दो पेपर पब्लिश हो तो क्या वो दोनों जर्नल जो है काउंट होगा या फिर नहीं होगा, मतलब दोनों पेपर? मैम एक चीज़ मैं बता दूं, इसके संबंध में अभी किस विषय का, यस पाली, नहीं नहीं पाली नहीं, पीएमआईआर, पीएमआईआर के रिगार्डिंग एक ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका कि एक रिसर्च पेपर मान्य था और एक रिसर्च पेपर नहीं मान्य था। वो किस बेस पर किया, क्या किया, यह चीज़ें आयोग से आरटीआई के द्वारा मांगा गया उनके द्वारा, लेकिन चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं आ पाई हैं। तो मैम वो कब, अच्छा एक चीज़ और है, मान लीजिए आप केयर में पब्लिश करा रही हैं, वो जिस समय आपने कराया उस समय वो केयर लिस्टेड जनरल है, बाद में आप उसी जनरल में करा रहे हैं, उसको केयर लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया तो वो मान्य नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर पीयर रिव्यूड की बात करें तो अगर पीयर रिव्यूड में एक ही समय में दो है तो अकॉर्डिंग टू रूल्स तो मान्य करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पीयर रिव्यूड है तो है
और 2 पेपर अगर आपने कराया तो बिल्कुल मान्य होना चाहिए। लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि पीयर रिव्यूड में ही एक जनरल मान्य था, एक जनरल नहीं मान्य था। उसका मेरे पास एविडेंस, एक-एक डॉक्यूमेंट्स भी है, जिन अभ्यर्थी का वो था। तो इसलिए क्या होगा, नहीं होगा, ये चीज़ें हम लोग श्योर एंड सर्टेनिटी के साथ शायद नहीं कह पाएँगे। राइट? ओके सर। या ओके। नेक्स्ट प्लीज़। ओके। हाँ, हेलो। जी हाँ सर। राहुल। अमन जी, मैं बताना चाहूँगा जी हाँ। कि एक ही जनरल में आपका 2 या 3 पेपर है, वो एक्सेप्टेबल है, ओके? ओके। अच्छा, राहुल प्रसाद सर, यस यस। लेकिन सर एक चीज़ मैंने देखा है अभी, एक, देखिए मैं उनका स्पेसिफिक नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो किस विषय के थे मैं जस्ट तुरंत बता देता हूँ सर। ऐसा हुआ है सर, एक ही विषय में उनका मान्य नहीं किया गया है, और जिस वजह हाँ, से तो उसका वो, रीज़न हो सकता है कि उन्होंने जो फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो उसका टाइपिंग एरर रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे बैच से भी एक लोगों का नहीं एक्सेप्ट हुआ था। बट एक ही जनरल में अगर आपका 2 या 3 पेपर भी है, अगर वो यूजीसी लिस्टेड है या फिर उनके रूल्स के अकॉर्डिंग है, वो फुलफिल करता है कंडीशन, तो डेफिनेटली वो एक्सेप्टेबल है और एक्सेप्ट हुआ भी है। बिल्कुल हमारे बिल्कुल, साथ भी हुआ है। अकॉर्डिंग टू रूल तो सर होना ही चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, नहीं, अ, हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि मेरे बैच में ऐसे थे और अच्छा। जिनका फाइनल क्लियर हो गया था। ओके ओके ओके। हाँ, हाँ, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिस पेपर जिनका हटाया गया था, उनका टाइपिंग एरर था। उन्होंने जी हाँ, टाइटल जो सर, फॉर्म था और मैं वो मेंशन करना चाहूँगा, मैं जिस विषय की बात कर रहा था वो गांधी एंड पीस स्टडीज है। गांधी एंड पीस स्टडीज जो विषय था, सॉरी गांधी एंड थॉट जो सब्जेक्ट था, हाँ, उससे गांधी एंड थॉट, देखिए वो मैं बता रहा हूँ ना, वो टाइपिंग एरर रहा होगा, क्योंकि वो एक-एक वर्ड जो है वो मैच करते हैं। अच्छा उनका जो अच्छा। हार्ड कॉपी जो आप लेके जाएँगे, ओरिजिनल जो आपका पब्लिकेशन है वो लेके जाएँगे, और आपने जो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है फॉर्म में, जी हाँ राहुल तो सर, आपने बहुत तो सारे बताया लोगों था का, बिल्कुल। हाँ, टाइपिंग एरर अगर है तो वो एक लोगों का भी वहाँ पे जो था वो डिस्क्वालीफाई हुआ था। यस यस यस। तो मैंने वो मैम को थोड़ा क्लियर कर दिया कि अगर आपने जैसे बताया कि एक ही आर्टिकल में 2 पेपर है, डेफिनिटली 100% वो एक्सेप्टेबल है। आप बिल्कुल, तो प्रिया मैम, थैंक यू राहुल सर। बिल्कुल प्रिया मैम, अगर अपने तरफ से कोई त्रुटि नहीं की गई है तो जैसा कि आपने सुना कि वो एक्सेप्टेबल है। सर, यस। सर, सर मुझे ये और पूछना था आपसे सर, जैसे मैंने अभी अपने पेपर केयर में दिए हैं सर, अभी वो केयर लिस्टेड हैं, आगे फ्यूचर में उनको केयर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए, क्या वो फ्यूचर में मेरे पेपर मान्य रहेंगे बिल्कुल या नहीं? मान्य होगी, बिल्कुल मान्य होगी। तत्कालिक समय में अगर केयर में है और अभी तात्कालिक समय में ही पब्लिश करा है तो बिल्कुल मान्य होगी। शत्रुघ्न सर से संबंधित अगर कोई साक्षात्कार रिलेटेड अगर आपके सामने प्रश्न हो तो रख सकते हैं, अन्यथा हम लोग मनोविज्ञान संबंधित जो परंपरागत ढंग से हम लोग अपना साक्षात्कार सत्र चला रहे हैं उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर किन्हीं के पास कोई प्रश्न है तो वो रख सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच शत्रुघ्न सर, आपने सभी बातें लगभग रख दी हैं, कैसे क्या हो रहा है। हेलो। जी हाँ, बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड क्या इवनिंग। अभी हमने सुना कि क्या टाइपिंग में अगर त्रुटि हो गया, जो मेरा पब्लिकेशन है, परिशीलन है, तो उसके जगह पर आई के जगह पर ए लिखा गया है, तो क्या इसको क्या करेगा ये? मैम राहुल प्रसाद सर फर्स्ट दिन ही ये चीज़ें आपको बताए थे कि अ, अगर उसमें ऐसा कुछ हो रहा है तो वो उनके विवेकानुमत पर है। मानवीय अगर हो सकता है कि इमोशनल हो करके या फिर कुछ ऐसा हो करके हो सकता है कि हाँ, देखिए कि मानवीय त्रुटि है, वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। वो उनके विवेकामत सर पर हम है। लोग तो डाउनलोड तो किए हैं ना, डाउनलोड में तो परिशीलन ही है। हाँ, लेकिन तो आपने तब बताया ना कि आपके हार्ड कॉपी पे जो परिशीलन का मीनिंग है और जो आपने वहाँ पे लिखा, सॉरी, जो वर्ड है परिशीलन लिखने दरमियान आपने कुछ त्रुटि कर दी है और हार्ड कॉपी पे कुछ और मेंशन है। तो बिल्कुल वो उनके विवेकानुसार है। वो शायद रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन राहुल सर ने जैसा कि बताया कि ऐसा अन्य अभ्यर्थियों के साथ हुआ है कि रिजेक्ट किया गया है। तो एनीवे देखिए क्या होता है। लेट्स सी। ये तो टाइपिंग एरर एरर है, तो उसको तो मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग को मैम डाउनलोड चाहिए पर नहीं ना हार्ड चलता कॉपी। है, सिद्धांत कुछ है, यथार्थ कुछ है। सिद्धांत तो यही है कि अगर आपने गलत कर दिया तो नहीं, लेकिन अगर मानवीय सोच के आधार पे देखें, वहाँ पे रोबोट तो बैठा नहीं है, वहाँ पे तो इंसान ही बैठा है। अगर रोबोट रहता तो बिल्कुल उसे रिजेक्ट कर देता। लेकिन चूंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि अक्षरशः पालन किया जाएगा, अगर आपकी कोई त्रुटि रहेगी तो उनका फॉल्ट नहीं है, आपका फॉल्ट है।
राइट? तो वो उनके विवेकामत पे है मैम। ओके, थैंक यू मैम। यस, तो मुझे लग रहा है शत्रुघ्न सर आपने लगभग सभी बातें रखी और शायद जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर जुड़े थे उनके मन के सभी कौतूहल को आपने दूर कर दिया है। और आपके इस अनुभव से सर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा समझा। जैसे आपने बताया कि आपको पीएचडी के संबंध में रिसर्च पेपर के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट रिगार्डिंग वगैरह वगैरह सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल इन सभी पर हम सब वर्क करेंगे और थैंक यू सो मच सर। और अगर लास्टली अगर आप कुछ कहना चाहें तो हम सबको लास्ट सजेशन कुछ दे सकते हैं। तो पहले तो आप एक चीज और करिएगा कि जितना आपने जिस तरह से फॉर्म नंबरिंग से जो है तो अपना पेपर को कंटिन्यूअस सरिया लीजिए। जी हाँ, सरिया बिल्कुल। लीजिएगा, एमए जो दिए हैं तो एमए को सरिया, इस तरह से कंटिन्यू आप सरिया के कंटिन्यू करके 2 फाइल बना के लेके जाइए आप। 2 फाइल बना के ले जाओ, 2 फाइल उन्होंने अपने जमा ले लेगा और एक एग्जाम ले लीजिएगा क्योंकि हो सकता है इधर-उधर होने का, 3 फाइल बना लीजिएगा और अपने आप को हिम्मत छोड़िएगा नहीं कि मैं एक इंटरव्यू मुझे देना है। हिम्मत रखिएगा तो सब आगे हैं, आगे बढ़ के चला जाएगा क्योंकि हिम्मत के बिना सब कुछ पीछे हो जाता है। बिल्कुल। सर, हेलो सर, जी हाँ। सॉरी फॉर इंटरप्ट। या सर मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है सर। जैसे मैं मास्टर्स हूँ एंड देन मेरा अभी पीएचडी चल रहा है हाल ही में, बट मैं ऑनली नेट क्वालिफाइड हूँ, मेरा पीएचडी नहीं है, तो मुझे वहाँ कंसिडर इंटरव्यू में करा जाएगा या नहीं करा जाएगा? बिकॉज ऑलरेडी सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ थोड़ा, तो इस चीज का मुझे काफी फेयर है कि यहाँ मैं मैम, इस लिस्ट से तो पहले ही देखिए बाहर हूँ। मैम, क्या आप साइकोलॉजी विषय से हैं? यस सर, ओके। एग्जैक्टली, क्लिनिकल। क्लिनिकल, ओके। आप बिहार से बिलोंग करती हैं? नो सर, यूपी। यूपी, दैट मीन्स आप किसी कैटेगरी की हों, जनरल ही ट्रीट होंगी। और जनरल में जी जी जनरल। बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है मैम, क्योंकि 70, जैसा कि अगर आप ग्रुप से जुड़ी हुई हैं हम लोगों के साइकोलॉजी ग्रुप से, तो वहाँ पर जितनी जनरल की सीटें हैं उससे ज़्यादा 76 वाले अभ्यर्थी आ चुके हैं ऑलरेडी। दैट मीन्स कि बहुत टफ होगा आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ पाना, राइट? जी, ओके। ओके, थैंक यू थैंक फॉर यू। या थैंक यू शत्रुघ्न सर, आपने सभी बातें रख दी हैं और आई थिंक हम सभी इससे बहुत लाभान्वित होंगे और इस पर ज़रूर हम लोग वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच शत्रुघ्न सर। और जितने भी यहाँ पर अभ्यर्थी जुड़े हुए थे आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जैसा कि हम लोगों का परंपरागत ढंग से लगभग 1 महीने से साइकोलॉजी का साक्षात्कार सत्र चल रहा है, तो उसे अब हम लोग अपना सत्र आरंभ करना चाहेंगे। और यहाँ पर अन्य जितने भी अन्य विषय के अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, अगर वो चाहें तो अब आप लेफ्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू शत्रुघ्न सर वेलकम टू सर। ओके। एंड थैंक यू राहुल सर। जी हाँ, डॉक्टर सुल्ताना परवीन कीजिए। काइंडली म्यूट योर सेल्फ ईच एंड एवरी वन प्लीज। सर, हेलो, हेलो सर। यस मैम, यस। Yes, sir. The network problem. Yes, sir. ओके, डॉक्टर कसफी नाज इज हियर? नो। डॉक्टर असफिया निशात इज हियर? यस सर, I'm here. Okay, ma'am, welcome. Dr. Suhina Chatterjee, ma'am. गुड इवनिंग राज सर। वेरी गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग। शो हम लोग अभी डॉक्टर सुल्ताना परवीन मैम के साथ साक्षात्कार सत्र आरंभ करना चाहेंगे। मैम, आर यू कंफर्टेबल? Yes, sir. ओके, अगर मैम अगर आपको कोई किसी तरह की आपत्ति न हो, समस्या न हो, तो आप चाहें तो अपने स्क्रीन को ऑन कर सकती हैं। Okay, sir.